शाम का वक्त था। बिहार की एक भीड़भाड़ वाली सड़क पर लोग अपने कामों में व्यस्त थे। गाड़ियां तेज रफ्तार से गुजर रही थी। हॉर्न की आवाजें हर तरफ गूंज रही थी और फुटपाथ पर लोग अपने अपने रास्ते पर भाग रहे थे। भीड़ के बीच एक बुजुर्ग महिला अचानक लड़खड़ा गई। उसकी उम्र शायद 60 साल के आसपास थी। चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी और बाल सफेद होते जा रहे थे। तभी उसकी छाती में अचानक तेज दर्द हुआ। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन पैर झुक गए और वह सड़क पर गिर पड़ी। उनको सांस लेने में तकलीफ थी। उसकी गर्दन से पसीने की धार बह रही थी और हाथ बेहोशी से जमीन को छू रही थी। आसपास खड़े लोग उसे देख रहे थे, लेकिन कोई भी पास जाकर मदद नहीं कर रहा था। कुछ लोग डर के मारे जल्दी जल्दी अपने रास्ते चल दिए। कोई कह रहा था, अरे कोई अटैक लग गया होगा, पर नहीं पता क्या करना चाहिए। कोई बुजुर्ग महिला को देखकर सोचता था, कोई अस्पताल वाले आ जाए, पर मैं उलझना नहीं चाहता। हर किसी की नजरें बुजुर्ग महिला पर थी, पर कोई कदम आगे नहीं बढ़ा। बुजुर्ग महिला ने धीरे धीरे अपनी आखिरी सांसों को संभालने की कोशिश की, मगर दर्द से चिल्लाते हुए कोई आवाज निकल नहीं पाई। पास में खड़ी एक महिला ने फोन निकाला, हिम्मत जुटाकर नंबर डायल किया। बाकी लोग देख रहे थे, पर मदद के लिए आगे बढ़ने से डर रहे थे। बुजुर्ग महिला के चेहरे पर धीरे धीरे बेबसी साफ दिख रही थी। उसके होठ जरा-जरा कांप रहे थे, आंखें धुंधली हो रही थी और हाथ जमीन से लड़ते हुए आखिरकार धीरे से नीचे गिर गए। समय जैसे रुक गया हो। लोग अपने मोबाइल में व्यस्त थे। कुछ ने तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी। अचानक तेज आवाज के साथ एक एम्बुलेंस वहां आई। दरवाजा खुला। 2 पैरामेडिक्स बाहर निकले और बुजुर्ग महिला के पास दौड़े। उनमें से एक ने जोर से कहा, कि तुरंत अस्पताल पहुंचना होगा, उसकी हालत गंभीर है। एम्बुलेंस ने अस्पताल की इमरजेंसी में प्रवेश किया। 2 पैरामेडिक्स बुजुर्ग महिला को तुरंत स्ट्रेचर पर लिटाकर डॉक्टरों के पास लेकर गए। हर किसी की नजरें उस बुजुर्ग महिला पर टिकी थी, जिसे सड़क पर बेहोशी की हालत में पड़ा पाया। जब उन्होंने बुजुर्ग महिला की हालत देखी तो उनकी चिंता गहरा गई। धीमी आवाज में उन्होंने कहा, हमें जल्द से जल्द सीटी स्कैन और इको का रेडियोग्राम करवाना होगा। यह दिल की सूजन या ब्लॉकेज हो सकता है। पैरामेडिक्स बुजुर्ग महिला की दवाइयों और पिछले मेडिकल रिकॉर्ड के बारे में पूछने लगे, लेकिन बुजुर्ग महिला बेहोशी के कारण कुछ बोल नहीं पा रही थी। डॉक्टर राहुल ने बुजुर्ग महिला के चेहरे पर गहरी नजर डाली। कुछ पल के लिए उनकी आंखें ठहर गई। उनकी सांसें धीमी हो गई। वह बुजुर्ग महिला कोई आम औरत नहीं थी। राहुल के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। यह तो मेरी गुरु हैं, उन्होंने धीरे से कहा। बुजुर्ग महिला वही थी जिन्होंने कई साल पहले राहुल की पढ़ाई और जिंदगी में मार्गदर्शन किया था। डॉक्टर के मार्गदर्शक उनके पहले शिक्षिका आरती पांडे। डॉक्टर राहुल ने अपनी भावनाओं को संभालते हुए कहा, हमें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी, अभी देर नहीं करनी, इनकी जान पर खेल हो सकता है। अस्पताल की बेड के किनारे डॉक्टर राहुल ने बुजुर्ग महिला को देखते हुए खुद से कहा, तुमने मुझे डॉक्टर बनाया, अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें ठीक करूं। लेकिन अस्पताल के कर्मचारियों की नजरों में एक सवाल था, कैसे यह औरत सड़क पर बेहोशी की हालत में गिर पड़ी थी बिना किसी मदद के। डॉक्टर राहुल ने उन सवालों को अपने अंदर छिपा लिया। उनके मन में बस एक सोच थी कि अब जल्दी से जल्दी अपने गुरु को बचाना है। उनकी आंखों में गहरा दर्द था। एक तरफ वे गुरु जिनसे उन्होंने ज्ञान लिया, दूसरी तरफ समाज की बेरुखी जिसने उस बुजुर्ग महिला को सड़कों पर अकेला छोड़ दिया। राहुल ने बुजुर्ग महिला की हालत पर करीब से नजर रखी। दिल की धड़कन अनियमित हो चुकी थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अस्पताल के उपकरण लगातार अलार्म बजा रहे थे, लेकिन उस दिन डॉक्टर राहुल का दिल भारी था। सिर्फ मरीज की हालत के लिए नहीं, बल्कि उस दर्दनाक सच्चाई के लिए जो सामने आ रही थी। उनके गुरु आरती पांडे, जिनसे उन्होंने चिकित्सा की बुनियाद सीखी थी, सड़क पर अकेले बेबस पड़ी मिली। अभिषेक ने मन ही मन सोचा, क्या यह दुनिया इतनी बेरहम हो गई है कि बुजुर्गों महिला को अपनी जान के लिए भी लड़ना पड़ता है। इतने में एक नर्स आई और बोली, डॉक्टर साहब, बाहर से एक महिला आई है, वो बार बार पूछ रही है कि क्या गुरुजी की तबीयत ठीक है। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, वो उनकी देखभाल करने वाली है।
जरूर उन्हें अंदर बुलाओ। कुछ देर बाद एक साधारण लेकिन आत्मविश्वास से भरी महिला आई। उम्र लगभग 30, साधारण सूती साड़ी में चेहरे पर चिंता और करुणा साफ छलक रही थी। राहुल की आंखें उस महिला को पहचान गई। शक्ति, तुम यहाँ कैसे? महिला ने हंसते हुए कहा, डॉक्टर साहब, मैं हमेशा से आपकी टीम का हिस्सा हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ एक बेटी की तरह आई हूँ। यह जो कुछ हुआ मैं नहीं देख सकती थी कि गुरुजी सड़कों पर पड़ी हैं। राहुल ने कहा, हम सबको यह सोचने की जरूरत है कि बुजुर्गों की इज्जत और देखभाल हम कैसे करते हैं। यह सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं, हमारे समाज की कहानी है। महिला ने धीरे से कहा, और यह कहानी खत्म तभी होगी जब हम हर बुजुर्ग को सम्मान और प्यार दें। अब अस्पताल की एक छोटी सी बैठक में बैठी थी। डॉक्टरों और नर्सों के बीच उसकी मुस्कुराहट देख सबके चेहरे खिल उठे। शक्ति ने उसकी तरफ देखी और बोली, देखा, जब इंसानियत सामने आती है तो मौत भी हार जाती।